नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पराली, पॉलिटिक्स और पोल्यूशन। जी हां, पोल्यूशन के कारण जहां दिल्ली एनसीआर की जनता परेशान है, तो हरियाणा टू दिल्ली सियासी बयानबाजी की बाढ़ सी आई हुई है। चाहे जनता दिल्ली की हो, एनसीआर की या फिर अन्य राज्यों की, प्रदूषण के समाधान का इंतजार सभी को है। पराली जलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, तो हरियाणा के प्रशासन से भी ठीक तरीके से पराली प्रबंधन ना करने पर सवाल किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, तो हरियाणा से भी पराली के बढ़ते मामलों पर सवाल किया। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नाम मात्र के लिए जुर्माना वसूला गया है और 600 लोगों को बख्शा गया है। साथ ही ये सवाल किया कि क्या 9000 लोगों ने सिर्फ 9 घटनाएं ही ढूंढी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तो इसरो की रिपोर्ट तक झुठला दी है। एडवोकेट जनरल बताएं, झूठा बयान किसके कहने पर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि पराली प्रबंधन के लिए पुलिस की तरफ से अब तक 874 केस दर्ज किए गए। किसानों पर 10,55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 394 किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी वायु प्रदूषण को लेकर नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है, तो हरियाणा के प्रशासन से भी पराली प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों पर सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 2 अहम बातें कही हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात यह कही कि आपके आंकड़े हर मिनट बदल रहे हैं। आप बताएं कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों को क्या कुछ दिया गया। इस पर हरियाणा सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 150 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 29 लोगों को पराली जलाने के केस में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कृषि विभाग के 24 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। बीते 3 साल में पराली जलाने के मामले आधे हो गए हैं। पराली पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पंजाब और हरियाणा में पराली प्रबंधन के लिए प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, ये तो समय के साथ ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा टू दिल्ली पराली पॉलिटिक्स का मुद्दा बन चुका है। आलम यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदूषण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही पंजाब सरकार की तरफदारी पर सवाल उठा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हवा में घुलता जहर, यमुना में उठ रहे झाग। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की जनता आसमानी चैम्बर के धुएं में जीने को मजबूर है। दिल्ली की आप सरकार समाधान के बजाय शिकायत पर ज्यादा फोकस कर रही है। शायद इसलिए दिल्ली की जनता को पोल्यूशन से निजात नहीं मिल पा रही। दूसरा, पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा टू दिल्ली सियासी तापमान हाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चाहे काली यमुना हो या हवा में घुलता काला धुआं, हरियाणा को कसूरवार ठहरा रही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सरकार के कामकाज को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चाहे यमुना में प्रदूषण का स्तर हो, चाहे दिल्ली में हवा में पोल्यूशन का स्तर हो, AQI बढ़ना हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली या छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय
हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। हम बिल्कुल यही कहानी हवा के प्रदूषण में भी देख सकते हैं। एक तरफ पंजाब है जिसने 2021 से 2023 में अपनी स्टबल बर्निंग आधी कर दी और 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी, और दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जहां पे लगातार स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 23% से बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में 70% से बढ़ गए। तो ये बिल्कुल साफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हो, दिल्ली के लोगों से नफरत क्यों कर रहे हो? हरियाणा में पराली जला रहे हैं, हम दिल्ली में हर संभव कदम उठा के, चाहे वो वाटर स्प्रे हो, चाहे स्मोक गन्स हो, हर संभव कदम उठा के हम दिल्ली का प्रदूषण कम कर रहे हैं। जब से दिल्ली में उसका जन्म हुआ है, अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनका कार्यकाल, वही आपको इतना समय दे दिया दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले 10 वर्षों से। आम आदमी पार्टी कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में नहीं देखते। केंद्र सरकार ने यमुना को निर्मल स्वच्छ करने के लिए 6000 करोड़ रुपया वो आम आदमी पार्टी दिल्ली को दिया है कि उसको स्वच्छ किया जाए। इसी को क्यों ऐनकें लग रही हैं? वो देखने चाहिए कि वो गंदा पानी यमुना में जा रहा है, उसके लिए इतना पैसा भी दिया है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, शायद आप लोगों के पास वो बाइट भी होगी, मैंने कहा था कि केजरीवाल के रास्ते पे मत चलना, आप थोड़ा रास्ता अलग करके दिल्ली के लोगों को राहत देना। परंतु वो तो हूबहू उसी के रास्ते पे चल रही, उससे भी आगे चल रही है। दिल्ली के लोगों को कहाँ राहत मिलेगी? दिल्ली के लोगों को राहत ये रह गए और कुछ समय रह गया है, अभी साफ होने वाले हैं। ये खाली लोगों का झूठ बोल करके और दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके ये वोट बटोरना चाहते हैं। अब इनकी नीति को समझ चुके हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस झूठ का सहारा लेती थी, ये भी झूठ का सहारा लेते हैं, परंतु अब इनका चेहरा, इनका नकाब उतर चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जहां पराली मामले में पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी की केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए कदमों से पंजाब सरकार को नसीहत लेने की सीख देते हुए नजर आए। देखो, ये पराली का मुद्दा जो है, ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी, पैसा नहीं है, प्रेरित करो। प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है, दुल्हन ही दहेज है, 2 ही काफी और ही माफी। क्या जनसंख्या हो गई कम कंट्रोल में? क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने? प्रेरित करना क्या है यार। पराली मैनेजमेंट को लेकर के अच्छा काम किया है, माननीय कोर्ट ने उसकी प्रशंसा की थी और आम आदमी की सरकार को ये कहा था कि आप हरियाणा से सीख लें। ये कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वहां से सीख लें और अपने लिए भी पराली प्रबंधन का काम करें। हमने यहाँ पर अभी अधिकारियों को मैंने कहा भी है कि मैं किसानों से भी, अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों से अपील करना चाहूंगा कि आप पराली ना जलाएं, इससे क्योंकि हमारी जो उर्वरक शक्ति है वो भी खत्म होती है, क्योंकि हमने उसके लिए अलग से प्रावधान किया है। अगर प्रति एकड़ वो पराली उठाता है, आग नहीं लगाता, तो 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम उसको इंसेंटिव देते हैं। और हमने अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको इकट्ठा करने के, चाहे रिपर है, बेलर है, उसके ऊपर भी हम सब्सिडी के ऊपर किसान को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। पराली और प्रदूषण पर सियासत इस कदर हाई है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री पराली जलाने के मामलों में गिरावट पर पंजाब सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, तो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं।
वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी बयानबाजी की इस रेस में किसी से कम नहीं। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि हरियाणा में जितनी धान की खेती होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी धान की खेती है, उससे कई गुना ज्यादा धान की उपज जो है और खेती पंजाब के अंदर होती है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है कि जब हमारी सरकार बनी 2022 में 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलने की घटनाएं लगभग 3,500 थी। इस साल 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो आंकड़ा है वो 1400 के लगभग है। जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर 2022 में लगभग 1000 पराली जलने की घटनाएं थी, लेकिन भाजपा की सरकारें जहां पर हैं वहां पर 1000 से ज्यादा घटनाएं इस साल हो गई। तो मेरा ये कहना है कि पंजाब में धान की बड़े पैमाने पर खेती होती है और उसके बावजूद हमारी सरकार बनने के बाद पराली की घटनाओं को हम नियंत्रित कर रहे हैं। अगर आप इनके पुराने बयान देखो तो पुरानों में पंजाब का ज्यादा कहते थे, अब पंजाब में क्योंकि अपनी सरकार आ गई तो अब खाली हरियाणा का कहते हैं। ये एक कल्चर है आम आदमी पार्टी का कि खुद को ठीक ना करके दूसरों पर दोषारोपण करके राज करना। आप मुझे बताएं, आपने जमुना को साफ करने का लोगों से वादा किया था, कितनी साफ हुई यमुना? आज उसका आरोप भी हरियाणा पे लगाते हैं कि पानी हमारे से आता है, हम कहते हैं हिमाचल से आता है। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी देश की जो पानी यमुना में आता है उसका बीओडी चेक करा ले कि जब तक वो हरियाणा में रहता उसका कितना, मात्र 2 या 3 है। और जब वो दिल्ली में प्रवेश कर जाता है और ओखला तक, तब उसका बीओडी कितना है? तो वो बीओडी तो सारा दिल्ली का है, उसको दिल्ली की सरकार ने ठीक कर रहा है और नहीं करते। जब झाग बनती है कह देते हैं हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के विपक्षी दलों की तरफ से भी इस बारे में लगातार बयानबाजी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया है। ये क्योंकि एनजीटी ने कहा पराली से पोल्यूशन, वहां एनजीटी ने भी कहा है कि पोल्यूशन केवल पराली से नहीं है, ये तो कुछ ना के बराबर है होता है, लेकिन पराली से नहीं जलाना चाहिए। उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि पराली को खरीदा जाए, उसके एमएसपी फिक्स की जाए, ताकि अब वो किसान कहाँ ले जाएगा, उसके पास इतनी स्टोरेज की जगह नहीं है। पराली छोटा किसान कहाँ ले जाएगा, उसकी तो सारी जमीन में पराली हो जाएगी। तो या उसके बंडल बना के खरीदा जाए, सब्सिडी दी जाए। इस किस्म के कोर्सिव एक्ट करने से किसान को डराने का प्रयास किया जा रहा है। किसान पहले ही जो है पिटा पड़ा है, उसका मुख्यमंत्री ने कहा 3100 रुपए मिलेगा भाव है, 2100 भी नहीं, 2000 भी नहीं मिल रहा। तो इस किस्म से नहीं, किसान से बात करके। लेकिन हरियाणा की नई सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कृषि विभाग के 24 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यह दावा किया कि हमने मजबूती से पराली जलाने से रोकने पर काम किया। विपक्ष अपना काम करने में तो असमर्थ है, बस आरोप लगाने का काम बचा है। देखिए, विपक्ष की बात तो भूमिका में तो पीछे भी आपने देख लिया, अभी कांग्रेस कोई विपक्ष की भूमिका निभाने में तो असमर्थ है। विपक्ष तो सरकार से भी मजबूत होया करता है। चुनाव के अंदर गुटबाजी थी, चुनाव हार गए, सारा सिस्टम उन्होंने तहस नहस, आप देखते हो। विपक्ष अपना काम तो संभाल नहीं पा रहे और जिन लोगों पे आरोप लगा रहे थे उन्होंने सरकार बनाई। सियासी बयानबाजी और वार पलटवार के इस दौर के बीच नेताजी से जनता का एक सवाल लाजमी है कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ने के बजाय सरकारों को समाधान पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण से निजात देश और प्रदेश को नहीं, जनता को चाहिए, चाहे वो दिल्ली की हो, पंजाब की हो या हरियाणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में आए दिन पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भले ही प्रशासन एक्शन मोड में है, लेकिन खेतों में पराली जलाने से रोकना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा के खेतों में जलती पराली ने प्रशासन हो या पब्लिक सभी की नाक में दम कर रखा है। प्रशासन ने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए, चाहे कृषि विभाग के 24 अधिकारियों को सस्पेंड करना हो या फिर किसानों को प्रोत्साहन देना। मामलों में गिरावट तो आई, लेकिन हालात को काबू करना प्रशासन के लिए सिर का दर्द बना हुआ है। प्रशासन के एक्शन के असर की बात करें तो साल 2020 में पराली जलाने के 1326 मामले सामने आए थे, जो 2021 में मामूली तौर पर बढ़े और 1368 हुए। 2022 में प्रशासन के एक्शन का असर देखने को मिला और पराली जलाने के मामले एकदम से घटकर 771 पर पहुंच गए। वहीं 2023 में भी इसका असर देखने को मिला और पराली जलाने के 689 मामले ही सामने आए। 2024 में थोड़ी और गिरावट दर्ज की गई, जो कि अब तक 665 मामले के तौर पर सामने आया है। यानी साल 2024 में अब तक की बात करें तो सबसे कम पिछले 5 सालों में यह आंकड़ा पहुंचा है। पराली जलाने पर हरियाणा सरकार के एक्शन का असर भी दिखने लगा है। 2013 में पराली जलाने के जहां 17,620 मामले सामने आए थे, तो वहीं 2023 में ये संख्या कम होकर 2,303 रह गई। यानी पराली जलाने के मामलों में कुल 87% तक की कमी दर्ज की गई। वहीं साल 2024 में 22 अक्टूबर तक पराली जलाने के 665 ही मामले सामने आए हैं, जो पिछले 5 वर्षों में इस समय तक सबसे कम हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन आंकड़ों पर जिलेवार अगर नजर डालें तो अम्बाला से पराली जलाने के 74 मामले सामने आए, वहीं फरीदाबाद से 33 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा फतेहाबाद से 40 मामले सामने आए, वहीं हिसार से 19 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। इन सब में झज्जर में केवल एक जगह पर पराली जलाने की खबर सामने आई, तो वहीं जींद में 49 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले कैथल से सामने आए हैं, जहां पर 129 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। इसके अलावा करनाल में 72 तो कुरुक्षेत्र से 93 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए, तो वहीं पलवल में 26, पंचकुला में 14 और पानीपत से 28 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। रोहतक में भी ये आंकड़ा कम है। रोहतक में केवल 6 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए, तो वहीं सिरसा से 16, सोनीपत से 40 तो यमुनानगर से 24 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ जहां किसान जो पराली अवशेष है वो जलाता हुआ दिखाई भी दे रहा है, और क्या कुछ किसानों का कहना है, क्या मजबूरी है किसानों की। तो मैं मौजूद हूं कैथल के एक गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो पराली अवशेष है किसान द्वारा जलाए जा रहे हैं, और किसान भी परेशान होकर ही जो पराली अवशेष है वो जला रहा है। तो यहाँ पर एक किसान भी मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। क्या मजबूरी है आपकी, आप क्यों पराली अवशेष जला रहे हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जी मशीन तो को नहीं पाती जी, मशीनों को नहीं जी जलाओ के करा, मजबूरी होगी। जे मशीन पै जाए, 2 मशीन हो नहीं, 2 में मरा गए वो चल जाए, काम चल जाए। पांडियों को नहीं जी, अभी 15 दिन में जाएगा मालखेड़ी वाला की मशीन बुला के लिया था, हाथ पैर जोड़ कर मेरे बनाए तेरा भाई, मैं गरीब आदमी गोला कर लो है, जब निक्की भी होगी नहीं मैं तो मर की जाऊँगा। तो किसी अधिकारी से नहीं आपकी बातचीत हुई कि मशीन को लेकर किसान परेशान है, क्योंकि नाम किसानों का आ रहा है कि वो पराली अवशेष जला रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर वो तो मजबूरी है जी, जो उसको जलावा चाहिए अपन जलाए भी को नहीं। अरे गन खरे जलाओ मैं भी नहीं कहते, और के करा भाई हैं, मजबूरी होगी नहीं कहते हैं, नहीं कहते हम के करा। मैं तो बल्कि माल लेना भी पराना कहूँगा मैं क्यों जलाओ, बोले नहीं और के करा ना मशीन लादा। मालखेड़ी में एक मशीन है नहीं उड़ाई दिंदा, इसमें खोटल जिम्मेदार न लग रही है जी कारण। जिम्मेदार की तो मजबूरी है जी, दाने नहीं बोवेंगे बच्चे भी कुकर खावेंगे, ना कुछ मशीन ना यूं सा सौदा भी इसने ठहका जिम्मेदार करिया ले जाएगा कड़ा कीड़ा का हैं, सारा परिवार पर भी नहीं उठता जी, 1 किला का भी नहीं उठता। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है किसानों को पराली अवशेष को लेकर, कैथल का डीसी भी बुलाया गया है, काफी बड़े अधिकारी बुलाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप कि क्या फैसला होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। जी मशीन तो जरूरी है जी, माना क्यों मैं तो इन पर प्रबंध ला दिया फुकन का, 2 मशीन आ जानी, 2 भी बाटूंगा काम गला, 2 तो इतनी जरूरी देनी चाहिए, दे रखी नहीं एक भी, हमारा काम में 1 मशीन भी नहीं है जी, मालखेड़ी वाला की है एक।
पर तो ले रहा था 2-3 इसका भी नहीं कड़ा लिखाई दी थी और तो पैदी करी है बाहर। तो ये थे हमारे साथ किसान कैथल का एक गाँव था जहाँ पर किसान पराली विशेष जला रहा था। मौके पर हरियाणा न्यूज़ की टीम वहाँ पर पहुँची और उन किसान से उसकी मजबूरी के बारे में पूछा भी क्यों, क्या मजबूरी है आपकी, क्यों आप पराली विशेष जला रहे हैं। तो किसान द्वारा ये बताया गया कि जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, काफ़ी बार किसान उनको बोल चुका है कि जो गांठें बनाने वाली जो मशीन है वो अधिकारियों द्वारा नहीं भेजी जाती, तो मजबूरी में किसान को ही जो पराली विशेष है जलाने को मजबूर होना पड़ता है। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नायब सैनी सरकार भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और अधिकारियों को किसानों के बीच भेजकर जागरूक कर रही है। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पराली को लेकर कहा कि पराली जलाना हर साल बड़ा मुद्दा है। हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन के लिए अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए। हालांकि प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियानों का कुछ शहरों और गांवों में असर भी देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोहाना है, जहां एक भी गांव में पराली जलाने का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया। इस सब का श्रेय गोहाना कृषि विभाग को भी जाता है, क्योंकि कृषि विभाग ने पराली न जलाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। वहीं गांव-गांव में कृषि विभाग की तरफ से पराली जलाने को लेकर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि पराली जलाने पर निगरानी रखते हैं। के पिछली बार हमारे 34 केस आए थे और इस बार सिर्फ 4 केस आए हैं, जिनमें से 3 पे आगजनी नहीं मिली और 1 केस था नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे। तो हम कह सकते हैं कि अब तक कोई भी आगजनी का केस नहीं हुआ है। गोहाना सब डिवीजन में 83 गाँवों के अगेंस्ट 80 जो अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी प्रति हर गाँव पे लगाई हुई है और इसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पे और सब डिवीजन लेवल पे भी टीम बनाई हुई है और समय समय पर अपने एसडीएम मैडम के मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च भी अभी प्लान कर रहे हैं, हम गांव में निकालेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस बार जिस भी गांव में हम जमींदारों से मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल आग नहीं लगाएंगे और इसका कुछ न कुछ मैनेज करेंगे। इस बार हम जो किसान जो हमें सरकार की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, अगर कोई किसान भाई आगजनी लगाता है तो उसको उसके एफआईआर करानी है। दूसरा, उसको हमें एमएफएमबी पे रेड लाइन एंट्री करनी है ताकि वो अगले 2 सीजन तक ई खरीद पे अपनी जो खरीद नहीं कर पाएगा। पराली जलाने वालों पर नकेल कसते हुए सरकार ने पहली बार पराली जलाने वालों की रेड एंट्री करने का नियम लागू किया है। रेड एंट्री होने वाले किसान अगले 2 सीजन तक एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा पहली बार पराली जलाने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। सरकार की ओर से पराली जलाने पर रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके अलावा मार्केट में बेची जा रही पराली की गांठ बेलर मशीन से बनाई जा रही है। साथ ही किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। पराली जलाने से रोकथाम के लिए सरकार जहां किसानों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गौशालाओं को भी धान की पराली उठाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 10 एकड़ की गाठे बना रहे हैं ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾयदा है। करके इकट्ठा बनाए तो भी 3 बार हर साल की तरह अब की बार काफ़ी बेलर्स हैं, लगभग 153 बेलर्स चल रहे हैं। पंजाब से भी बेलर आ रहे हैं और इसके अतिरिक्त इसकी इंडस्ट्री भी हमारे सिरसा में आई है। पंजाब में भी बेल्स जा रही हैं। बेल्स बनाने के बाद वो बेलर्स अपना मुनाफा भी कमा रहे हैं, किसानों को भी इसकी आमदनी मिल रही है। इसके अतिरिक्त हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 7 पैलेट्स बनाने वाली यूनिट एग्जिस्ट हुई हैं इस साल, जो इस साल अपनी पराली खरीद रही है। सबकी 1.5 लाख से 2 लाख की कैपेसिटी है। वो निकट सराउंडिंग विलेज में अब पराली खरीद रहे हैं। 170 रुपये करीब पराली का रेट है जो पराली खरीद रहे हैं और अपनी कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहिए? मेरी किसानों से अपील है कि प्रशासन की कोशिश और किसान सहयोग दें, किसान संयम रखें। जैसे हार्वेस्टिंग होती है इंतज़ार करें बेलर्स का, बेलर से बेल्स बनवाएं। अगर बेलर भी उपलब्ध नहीं होता तो हर घर के अंदर सुपर सीडर खड़े हैं, सुपर सीडर से बिजाई करें। जो किसान सुपर सीडर से बिजाई करेगा उसको 1000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गौशाला को पराली दें, गौशाला को 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त
पंचायत जो येलो विलेज की पंचायत है वो अगर अपने गांव में पराली का पूर्ण प्रबंधन करते हैं तो उनको 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और जो रेड विलेज है वो अगर पूर्ण विराम लगाते हैं पराली प्रबंधन का, उनको 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित। पराली प्रबंधन पर हरियाणा सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का रिजल्ट सामने आ रहा है, जो पिछले 10 साल में पराली जलाने के मामलों में 83% की गिरावट के साथ दर्ज किया गया है। लेकिन हालात पर काबू पाना चुनौती बनी हुई है। पराली को जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग की टीमें लगातार खेतों में जा रही हैं और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गांव-गांव जाकर किसानों को समझाया जा रहा है। हालांकि पराली जलाने के मामलों में कमी तो आई है, लेकिन इनको और ज्यादा कम करने के लिए क्या प्रशासन और सख्ती के साथ पेश आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।